दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहन का पति। मेरा नाम जिया है, मेरी बहन का नाम रिया है। हम दोनों जुड़वा हैं, वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही परिवार में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। सनी मेरे पति हैं और राज मेरी बहन के। रिया के सनी और राजा दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही रिया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राजा और सनी हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर से दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी ये अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है शादी के साथ होने के साथ। अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सच बताऊं तो ये हमने नहीं सोचा था, ये सब हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनों एक साथ ही अपने घर गई और एक और संयोग हुआ कि हम एक ही साथ हॉस्पिटल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं, आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा रिया का, तो पता चला उसे मैंने लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थीं और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गईं। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्द ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता सनी जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राजा जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि ये मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता, ये राजा का है। फिर मैं मना करती, नहीं ये मेरा और सनी का है। रिया की लड़की बिल्कुल रिया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, ये बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि ये तो राजा जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कहीं बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले और
मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राजा में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में ही कहा कि ये तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्द से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसे कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति पर, बहन और उसके पति राजा पर। में कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। रिया को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा। माँ के पास शायद कहाँ रही होगी कि रिया को कुछ मत बता देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू उस उल्टा सीधा सोचने लगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि ये क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो, उन्हें मैं रिया के यहाँ ले गई। उनका पति राजा भी वहीं था। मुझे और सनी को देख कर थोड़े आश्चर्य हुआ। उनको रिया बोलती है, आ जिया क्या लाई है माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे घर में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। ये मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे ये सुनना पड़े, उसकी गोद सोनी हो। और वैसे भी ये मेरे पास रहे या तेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति राजा का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए उसके। क्या एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।